प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी काव्य में महादेवी वर्मा द्वारा रचित अति महत्वपूर्ण गीत संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। आइए पहले शब्दार्थ। नीर भरी, जल से भरी, स्पंदन कंपन, निस्पंद स्थायित्व, क्रंदन रुदन, आहत घायल, निर्झरणी नदी। जैसा कि आप जानते हैं कि पद्यांश रहेगा और उस पद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। शीर्षक गीत और कवयित्री महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश के लिए हम संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या करेंगे, जिससे कि कोई भी पंक्ति रेखांकित यदि आए तो आपको व्याख्या करने में कोई कठिनाई न हो। आइए व्याख्या देखते हैं। महादेवी जी अपनी तुलना जल से भरी हुई बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। अर्थात मेरा जीवन भी दुख रूपी बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार से मेरी आँखें भी सदा अश्रुपूर्ण रहती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जिस प्रकार बदली के कंपन में चिर स्थायित्व है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों के स्पंदन कंपन में चिर स्थिरता समा गई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर गर्मी से दुखी संसार को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी इस घायल संसार को प्रसन्नता प्राप्त होती है। नयनों में दीपक से जलते। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना से जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मचली। जिस प्रकार बदली से वर्षा के बाद नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से भी विरह वेदना के कारण निरंतर आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। एक बार व्याख्या पुनः देखें। महादेवी जी अपनी तुलना जल से भरी हुई बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। अर्थात मेरा जीवन भी दुख रूपी बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार से बदली में पानी भरा रहता है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी सदा आंसुओं से भरी रहती हैं। जिस प्रकार बदली के कंपन में चिर स्थिरता है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों के कंपन में भी स्थिरता समा गई है। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर गर्मी से तपते हुए दुखी संसार को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी इस घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। जिस प्रकार बदली में
बिजली कौंधती है, बिजली चमकती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना से जलते रहते हैं। जिस प्रकार बदली के बरस जाने के बाद नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों से भी विरह वेदना के कारण निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। अब आइए इस पद्य में बनने वाले अन्य प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है? उत्तर, प्रियतम से मिलने की व्याकुलता कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। अगला, नयनों में दीपक से जलते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नयनों में दीपक से जलते इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न बन सकता है, किससे आहत होकर विश्व हंसा? तो बदली की गर्जना सुनकर गर्मी से व्याकुल संसार को प्रसन्नता प्राप्त हुई या व्याकुल संसार हंसा। अगला प्रश्न, पलकों में क्या मचली? अंतिम पंक्ति देखिए, पलकों में निर्झरणी मचली। जिस प्रकार से बदली के बरस जाने के बाद नदियों में जल प्रवाहित होता है, उसी तरह से कवयित्री जी कहती हैं कि मेरे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि अब आपने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, तथा यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और लाभान्वित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।